गुड मॉर्निंग टीम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आशा करता हूँ आप लोग कुशल मंगल हैं। और यह जो 9:30 का ये टाइम आपको इनवाइट किया गया है, इसमें वर्किंग मेथड बताया जाता है। यह समझाने का हम प्रयास करते हैं कि कैसे हमें वर्क करना है। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा। मेरा नाम आशीष पाल है, कंपनी सीईओ एवं फाउंडर। प्रयागराज से मैं बात कर रहा हूँ। आप लोगों के बीच वर्क की थोड़ी सी जो मुझे जानकारी है समझाने के लिए आया हूँ और प्रयासरत हूँ। आप लोगों को हमने बताया था किसी भी तरह के आपके क्वेश्चन आंसर सेशन है तो 1 बजे दिन में इसी लिंक पर ज्वाइन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर लिया करिए। कोई भी सवाल जब भी आए, क्योंकि शुरू का जो महीना होता है आप लोगों को मार्केट में चैलेंजेस बहुत आते हैं, तो कुछ चैलेंजेस कॉल पे आप पूरा करते हैं, मैसेज पे करते हैं, आपको रिप्लाई किया जाता है। यहाँ भी आपको एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन आकर के, चूँकि डेली हम लोग ऑनलाइन लोगों से बातें करते हैं, तो जब एक दूसरे से डिस्कस करेंगे तो वो आपके डाउट्स कंफर्म होंगे, क्लियर होंगे और आप बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। तो देखिए, आपको काम कहाँ से शुरुआत करना है। जिस तरह से आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड इंटरव्यू होता है, जिस तरह से आपको सैलरी के बारे में समझाया जाता है, उसी तरह से हम लोग हर व्यक्ति को समझाते हैं। उसमें डिपेंड करता है किसकी कितनी उम्र है, किसकी कितना एक्सपीरियंस्ड है, पिछली सैलरी क्या है, उसका जस्टिफिकेशन उनके पास क्या है, उसके आधार पर उनकी सैलरी और डिजिनेशन और तय करके उनको काम बताया जाता है। परंतु इसके बावजूद भी उनसे पूछा जाता है कि क्या आपने हमारा पीडीएफ पढ़ा, हमारे मीटिंग सेशन को देखा, हमारे यूट्यूब चैनल में ये वीडियोस देखें और उससे आपको कुछ ऐसा समझ में आ रहा है। क्योंकि नेचुरली जो हम बात करते हैं वही हम वीडियो में अपलोड कर देते हैं, इसीलिए आपसे सुबह वार्तालाप हम डिस्कशन नहीं करते। तो ये आपको सुनने को जब मिलेगा, उसके बाद इंस्टाग्राम है, उसके सारे पोस्ट को आप सर्च करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं और इस देश की मदद के लिए सेवा भाव से काम कर रहे हैं। देखिए, कॉर्पोरेट कंपनी में हम जब जॉब करते हैं तो कुल मिला के वहाँ रेवेन्यू की बात होती है, इसीलिए एचएस कॉर्पोरेशन हमारी सहयोगी कंपनी है। दोनों मिल करके आप लोगों के लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट भी तैयार करते हैं और आपका भविष्य भी यहाँ पे निश्चित करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि किसी कंपनी में आप जब सपने देखते हैं तो एक दिन के लिए नहीं देखते हैं, आजीवन आप सोचते हैं कि मेरी ऐसी कंपनी हो, आराम से मेरा जॉब चले और मैं उसको करूं, टाइम टू टाइम ड्यूटी पे करूं। यह आप करते भी हैं, लेकिन फिर कुछ साल बाद ऐसा लगता है कि अब मुझे यहाँ जॉब नहीं करना चाहते, आप बोरिंग हो जाते हैं। हर एम्प्लॉय बोरिंग होता है और एम्प्लॉयर भी बोरिंग हो जाता है कि ये अब हमारी बातें नहीं सुनते हैं, इनको प्रेशर बना के किसी तरह इन्हें निकाल दिया जाए। ये तरीका होता है कॉर्पोरेट कंपनी का, इनको टारगेट ज़्यादा दे दिया जाए। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, टाइम टू टाइम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जहाँ तक कि आपका पता है कि हर दिन हर मंथ आपका ग्रोथ यहाँ है, आपके वर्क की परफॉर्मेंस में निखार होना चाहिए। वही जब निखार में गिरावट आने लगती है तो यहाँ से भी मन में गिरावट आने लगती है। तो आपको यही बात को समझना है कि आपको ग्रोथ करना है। जिस पद को आज आप सुशोभित करेंगे उस पद से आप काफी ऊपर तक जाएंगे और काफी अच्छी सैलरी प्राप्त करेंगे। यही तरीका है कंपनी का। कलयुग चल रहा है, आप किसी भी धर्म से हो तो आपको पता होगा कि बेईमान लोग यहाँ पे पाए जाएंगे, बहुत क्राइम बढ़ेगा। लेकिन थोड़ी सी हम लोग प्रयास करते हैं कि अगर इस देश को भगत सिंह जी जैसे लोगों ने, क्रांतिकारी वीरों ने आज़ाद कराया है,
अनपढ़ थे वो। भगत सिंह तो एक आज आज भी उनकी ऐसी कोठी है कि आम जनजीवन को 70% लोगों को ऐसा घर नहीं है। इतने अमीर थे उस समय, लेकिन उन्होंने देश के लिए सोचा। तो बस यही है कि हम जरा सा त्याग करें और बलिदान वाला स्वरूप अपनाएं। अपने परिवार की जहां जिम्मेदारी उठा सकने में यह फाउंडेशन, यह एचएस कॉरपोरेशन कंपनी आपको सक्षम बना दे रही है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी लोगों को सक्षम बना दीजिए। बस इतनी सी जिम्मेदारी के लिए काम करते हैं। तो अब प्रथम कर्तव्य में जो शिक्षा और रोजगार पे यह फाउंडेशन रिसर्च कर रही है, उसको शुरुआत कहाँ से करना है? तो पहला कर्तव्य हमारा है हायरिंग, रिक्रूटमेंट होता है। तो रिक्रूटमेंट में जब हमारे पास अच्छी टीम होगी ब्लॉक वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज, तभी हम रिजल्ट को सही कर पाएंगे, तभी हमारा प्रमोशन हो पाएगा। तो किसी भी एम्प्लाई को अपने अंडर में 10 एम्प्लाई रखने होते हैं। हो सकता है कि पहले महीने 5, 6, 7 मिल पाए, क्योंकि आपको योग्य व्यक्ति चाहिए काम करने वाले। जो काम करने वाले नहीं, उनको तो कंपनी खुद ही मना कर देगी कि सॉरी, आप हमारे काम को मत करिए, आप अपना समय बर्बाद मत करें, आप दूसरा काम देखें, क्योंकि आपके पीछे दायित्व है। आप भले ही नहीं समझदार हैं, लेकिन हम समझदार हैं, क्योंकि कंपनी अपना नाम भी खराब नहीं करना चाहती। आप 1 महीना यहाँ टाइम पास करके अगले महीने हमारे प्रचारक बने कि यह कंपनी फ्रॉड है या सैलरी नहीं देती, तो हमें भी अच्छा ये नहीं लगता। हम साफ सुथरी बातें करते हैं और काम की बातें करते हैं। हाँ, बिना काम के जहाँ सैलरी मिलती हो, वो हम पहले ही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वहाँ बहुत जल्द ज्वाइन करें, निसंकोच। हम तो चाहते हैं भारत के लोग काम करें और कहीं ऐसे जगह पे अर्निंग करें जहाँ पे उनकी सुविधा अनुसार उनका जीवन आगे बढ़े, उनके पैशन के हिसाब से, उनके मन के हिसाब से काम मिले। ये भी हमारी प्रायोरिटी है। तो आगे की लाइन में जहाँ हायरिंग की बात शुरुआत होती है आपके लिए, तो आप सबसे पहले डोर टू डोर जब गांव में जाते हैं, तो आपको 12 फार्म भरने पड़ते हैं मिनिमम। सुबह 9 बजे पहली पिक्चर मीटर की, ताकि आपको जो पेट्रोलिंग मिलती है वो श्योरिटी मिल सके कि आप कितना किलोमीटर दौड़ते हैं। उस पर अटेंडेंस के लिए विचार किया जा सके कि आपने इतने किलोमीटर रन कराए। जहां पर भी मिलते हैं लोगों से, उनकी पिक्चर चाहिए होती है लाइव, टाइम स्टैम्प, फ्री कैमरा, जिसका लिंक आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप पे दिया गया है। तो जीपीएस ऑन करके आप लोग पिक्चर भेजेंगे 10-15 लोगों से मिलते हुए। उसमें से जो लोग एक्सपीरियंस्ड लोग मिलेंगे और जिनके पास सीवी अवेलेबल है, उनका आप लोग 50 रुपया लेकर के फॉर्म भर लेंगे और उनको रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ भेज देंगे कि आपका अगला इंटरव्यू हेड ऑफिस से होगा। जो इंस्ट्रक्शन मिले आप फॉलो करते रहिए, अन्य कोई पैसा का लेन देन नहीं है, कोई ओटीपी का शेयरिंग नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन दे देना है। अब उनका भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड इंटरव्यू होगा और आपके साथ उनको फील्ड में जाने के लिए कहा जाएगा कि आपको ज़्यादा अच्छा सीखना है तो फील्ड में जाके अपने जो सीनियर हैं, आपको जिन्होंने हायर करने का प्रयास किया है, उनके साथ 1-2 दिन चुपचाप समय दे दो। यदि काम की ज़रूरत हो, यदि आप बेरोजगार हो, नहीं तो फिर जितनी भाषाएं आप अंग्रेजी में जानते हैं या उर्दू में जानते हैं वो सब बको, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको छोड़ देना है, सॉरी बोल देना है। तो फार्म भरते समय हम जब उनसे बातें करेंगे तो हमसे काफ़ी सारे सवाल भी करते हैं, जबकि इंटरव्यू में हमारे तरफ से सवाल होना चाहिए। उनको समझाइए कि देखिए, हम आपको जवाब दे रहे हैं, पहले हम सवाल करेंगे कि क्या आपको हम हायर कर पाएंगे। हमारे सवाल का जवाब अगर आप दे पाएंगे तो हम भी आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इस कम्युनिकेशन को करते हुए उनकी हायरिंग हो जाएगी, वो भी वर्किंग में आ जाएंगे, वो आप ही की तरह काम करने लगेंगे, ये आपकी टीम हो जाएंगे। अब वो फार्म, सारे कॉल होते हैं, सारे लोगों को समझाए जाते हैं। अब अगला काम क्या आया, उनको काम अगला क्या दिया जाता है?
कि आप अपने गांव में जहाँ के निवासी हैं वहाँ पे 11-11 परिवारों का 5 समूह बना दीजिए। 55 परिवार को अपने साथ समूह बना के जोड़िए और उन्हीं के बच्चों को पढ़ाने के लिए आप या तो टीचर खुद हो जाइए या तो वहाँ टीचर हम लोग दूसरा नियुक्त करें। क्योंकि काफ़ी सारे जो फार्म हमने भरे हैं उन्हीं में से किसी को हम लोग टीचर बनाएंगे, किसी को हम लोग एग्जीक्यूटिव बनाएंगे, किसी को हम लोग फील्ड कोऑर्डिनेटर बनाएंगे। जो भी अपने पास डिफरेंट डेजिनेशन की बात है, सैलरी है, उनसे डिस्कस करके उनको काम को समझा के दे देंगे और वो भी रिपोर्टिंग वो लाइव करेंगे। जो दिन भर विजिट आप लोग करते हैं तो आप लोगों का एक गूगल फॉर्म बनाया गया है रिपोर्टिंग का, वो आप कृपा करके उस पर रिपोर्ट करते रहें ताकि आपकी अटेंडेंस लगती रहे। क्योंकि देखिए आप भारत के 5 राज्यों से हैं, हमारे एडमिन टीम को आपके इसी एक्टिविटी से पता चलता है कि आप फील्ड में हैं और काम कर रहे हैं। जब आपको कॉल होती है तब आप बताते नहीं नहीं सर मैं तो फील्ड में हूँ, आपके बताने से भी वो मान्य नहीं होगी। जो प्रक्रिया है वो आपको करना पड़ेगा। एचएससी गाइडलाइन आपको एक पेज दिया गया है पीडीएफ में, उसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं। अटेंडेंस के लिए आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे सुबह 9 बजे अगर आपने अपने पिक्चर डाल दिए बाइक के और दूसरा पिक्चर 11 बजे डाल दिया 10 बजे के बीच में, तो हमारे एडमिन टीम को समझ में आ जाता है कि आज आप छुट्टी पे नहीं हो, आज आप बीमार नहीं हो। कभी कभी लोग दिन भर कुछ फोटो डालते ही नहीं है और शाम को पता चलता वो बीमार थे। इंफॉर्मेशन ना देने की वजह से उनकी 2 दिन की सैलरी काट ली जाती है। क्योंकि हम लोग इनको सिखाते हैं और बताते हैं। तो आपसे ये गलती ना हो। सॉरी। अब आगे ये सेंटर जब ओपन होगा तो वहाँ 3,785 रुपये आप ही लोग जिसके अंडर में वो गांव है उनके खाते में भेजा जाएगा। वहाँ पे टेबल, वाइट बोर्ड, टाट पट्टी, डस्टर, रजिस्टर की व्यवस्था करने के लिए आपको वो पैसे दिए जाएंगे। और जो भी वहाँ का किराया है 1,000 एडवांस भेजा जाता है, लेकिन वहाँ 1,000 नहीं देना है। आप लोगों से बार बार हम बताते हैं कि इस किराए से आकलन है कि जब अगर किराया 1,000 या 500 या 200 दिया गया तो हमें समझ में आ जाता है कि वो सही जगह हमारा सेंटर चल रहा है। अगर जहाँ पे किराया 1,500 2,000 मांग लिया जाए तो हमें समझ में आ जाता है कि हम गलत जगह सेंटर चला रहे हैं, जहाँ हमें नहीं चलाना चाहिए। कि वहाँ पे अमीर लोग हैं, धंधेबाज लोग हैं, देश की मदद करने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि आपको गांव में 100-200 परिवार मिलेंगे। कुछ लोग तो ऐसे मिलेंगे कि भैया देखो किराए की जरूरत नहीं, हमारा घर वैसे खाली पड़ा रहता है, बरामदा खाली है, बच्चे हैं, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, यहीं बैनर लगवा दो, हमारी बहू पढ़ा लेगी या पड़ोस की बहू बिटिया पढ़ा लेगी यहाँ पे। वहाँ किराया भी देने की जरूरत नहीं है। ये आपके व्यवहार और कम्युनिकेशन की बात है और हमें भी पता है, हम भी फील्ड में जाते हैं और उनको आप समझा सकते हैं। देखिए ये फाउंडेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा तो प्रॉफिट कहीं से आता नहीं है, हम दान और चंदे से लेकर ही ये सब कार्यक्रम करते हैं। तो आप भी हमारी मदद जो हो सके करिए, हमसे भी हो सकेगा हम 100-200 देंगे, तो जैसी आपके वहाँ डील हो जाए। इस तरीके से हमें काम करना है। दूसरी बात, जो भी सीनियर लोग हैं अपने माइंड को सेट कर ले कि 17 दिन में एक टास्क उनको दिया गया है 2 सेंटर ओपन करने का। इसमें बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए और अपनी टीम बनाने में, क्योंकि वही आपको बचाएगा। यहाँ पे आप जितनी एक्सक्यूजेज बोलेंगे, यहाँ भी लोगों को बोलने आता है, एक्सपर्ट हैं वो बोलेंगे, आपसे भी एक्सक्यूजेज बोल देंगे। तो आप अगर इसकी अपेक्षा नहीं करते हो तो सामने वाले से यही अपेक्षा करिए कि वो भी आपसे ये अपेक्षा नहीं करता। आपका जो रिपोर्टिंग मैनेजर है, जो आपको रिपोर्ट देनी है, उसकी अपेक्षाओं पे आप खरे उतरे। तो
इस प्रक्रिया को करते हुए जहां भी आपको चैलेंजेज आएंगे, समस्याएं आएंगी, आप हमें कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये प्रमुख कार्य है। अब जैसे हमारा छोटा छोटा ऑफिस ओपन हो जा रहा है हर गांव में, वहां साप्ताहिक बैठक होगी, परिवारों की अलग बैठक हुई। हम आप भी कभी मीटिंग करना चाहेंगे घंटे 2 घंटे के लिए, तो वहाँ जो नियुक्त हमारा टीचर है उसको कह करके वहाँ व्यवस्था करके हम लोग भी अपनी मीटिंग उस लोकेशन पे हमेशा कर सकते हैं, जहाँ भी आपको लगे कि हाँ उतने बैठने लायक यहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, उनके साथ बैठ करके हम लोग मीटिंग कर सकते हैं। 150 सेंटर ओपन होने के बाद एक बड़ा सेंटर वहाँ ओपन होगा, जिसमें लगभग 2000 से 5000 स्क्वायर फीट का एरिया होगा और 1.25 करोड़ रुपए वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए मटेरियल, कुछ मशीनें, इक्विपमेंट, ट्रेनर, गार्ड, सीसीटीवी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएगी, जिससे पूरे ब्लॉक के लोगों को वहाँ पे आके अपने अपने विषय की प्रशिक्षण करनी है, जो हम उन्हें कुटीर उद्योग देने वाले हैं। क्योंकि देखिए 1 साल तक हम लोग ये फीस खुशी खुशी लेंगे, लेकिन बाद में हमें उन परिवारों की समस्याओं का चैलेंज आएगा, क्योंकि वो परिवार बहुत विकसित नहीं है, बहुत कमाने वाला नहीं है। कुछ लोग ठीक है, कमा सकते हैं, 2 पैसे की आय है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों के पास समस्या है कि वो उनके पास आय के स्रोत नहीं है, थोड़ा बहुत हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे, उसके बाद गिव अप करेंगे, तो हमें वहाँ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसीलिए परिवारों को हमें काम देना है कि अगर वो 5,000, 10,000, 15,000 कमाएंगे तो अपने बच्चों के लिए 200-500 महीने का 1,000 रुपए तक खर्च भी कर पाएंगे। ये सिस्टम चलता रहेगा। तो यही तरीका है हमें काम करने करवाने का। बाकी आप लोगों का आज जिसका फाइनल राउंड इंटरव्यू है, कम्युनिकेट करिएगा और उसको फाइनल करा लीजिएगा। 1 बजे आपने अब किसी प्रकार के डाउट्स के लिए आप लोग ज्वाइन करिएगा। तो आप लोग यहाँ पे आते हैं, हमें समय देते हैं, तो हमारा फाउंडेशन और हम खुद आपको बहुत धन्यवाद भी देते हैं कि कम से कम आप हमें जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, और हम एक दूसरे को जानकर, समझकर इस देश के लिए और अपने लिए, समाज के लिए, आपके लिए, हमारे लिए कुछ कर सकने में सक्षम बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन सबसे पहले आपके जीवन का स्टेटस फाउंडेशन तय करना चाहती है, बनाना चाहती है, क्योंकि जब आपके अंदर निखार आएगा तो आप ही वो बदलाव है, वो क्रांति है कि लोग बदलना शुरू कर दें। और उसमें प्रमुख बात आती है, जो आपके मन को, तन को पोषण करती है, वो धन है। जो आपको सेटिस्फाइड करती है वो धन है, और उसको करने के लिए आपका कर्तव्य यहाँ पे बहुत अपरिहार्य है, जिसको आप करेंगे। तो आप लोगों को फिर से मैं कहूँगा, पीडीएफ को पढ़िए और डायरी पेन लेके बैठा करिए, और हमारे सोशल मीडिया के सभी लिंक पर जाकर आप सारे बातों को चेक करिए, लाइक करिए। हमें यहाँ पता चलता है कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे जाइए, यूट्यूब को वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें भी श्योरिटी दीजिए कि आप हमारा काम समझना चाहते हैं, समय दे रहे हैं, हमारे ट्रेनिंग के हर एक पहलू को आप फॉलो कर रहे हैं। तो आगे आपको हम यहाँ ले आने में, बढ़ाने में पूरी तरह से मजबूर रहेंगे, और आप मजबूत दावेदार हमारे बन जाएंगे। तो थैंक यू। ज़्यादा समय न लेते हुए आपको धन्यवाद फिर से देते हुए, और आपके परिवार की, आपके समाज की, आपकी मंगल कामना के साथ मैं मीटिंग को यहीं पे एंड करता हूँ। फिर मिलते हैं कल, और बाकी दिन में आपसे हम बातें करते रहेंगे।